बाद गोकू अचानक सुपर साइयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसकी गॉडली ऑरा फट पड़ती है और बीरस यह देखकर मुस्कुराने लगता है। बैटल और भी डेंजरस हो जाती है। गोकू बीरस के अटैक्स डॉज करने लगता है, ऐसे अटैक्स जो पूरे प्लैनेट्स को आधा काट सकते हैं। फाइट स्पेस तक पहुंच जाती है जहां दोनों सीधा हेड ऑन क्लैश करते हैं। तभी बीरस आखिरकार गोकू को पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखते हुए एक मैसिव डिस्ट्रक्शन ब्लास्ट चार्ज करने लगता है, लेकिन आखिरी सेकंड में गोकू उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा लेता है। उनकी बैटल प्लैनेट गया तक पहुंच जाती है जहां उनके अटैक्स पूरे लैंडस्केप को ओब्लिटरेट कर देते हैं। बीरस लगातार गोकू का पीछा करता है और उसे सरेंडर करने के लिए कहता है। अचानक बीरस गोकू की लेग पकड़ लेता है, उसे रैग डॉल की तरह घुमाता है और हवा में फेंक देता है। जैसे ही गोकू उड़ता है, आसमान से लाइटनिंग बरसने लगती है जो उसे रास्ते से भटका देती है और एक डिस्टेंट प्लैनेट की तरफ धकेल देती है। बूम! गोकू एस्ट्रॉइड की तरह उस प्लैनेट पर क्रैश करता है और एक मैसिव क्रेटर बना देता है। गोकू ऊपर देखता है और स्पेस में बीरस को एक सुपरनोवा चार्ज करते हुए पाता है, तैयार सब कुछ खत्म करने के लिए। अपनी बची हुई सारी एनर्जी को समन करते हुए गोकू अपनी आखिरी स्ट्रेंथ से खुद को सुपर साइयन ब्लू में फोर्स करता है और प्लैनेट के रेजिडेंट्स को वहां से भागने के लिए चिल्लाता है। गोकू गुस्से में पूछता है कि सिर्फ उनकी बैटल के लिए वह पूरे प्लैनेट को डेंजर में क्यों डाल रहा है। तभी उसे अचानक महसूस होता है एक टाको टाको रेजिडेंट डर के मारे उसकी लेग को कसकर पकड़ चुका है। बीरस जोर से हंस पड़ता है और गोकू से खुद को प्रिपेयर करने के लिए कहता है। गोकू सीधे उसके सामने खड़ा हो जाता है और तभी सुपरनोवा अनलीश हो जाती है। उसी पल गोकू को याद आता है जब फ्रीजा ने प्लैनेट वेजिटा के साथ यही किया था। ब्लास्ट लगातार रेज करती रहती है जबकि वह प्लैनेट टाको टाको से टकराती है। गोकू घायल और गुस्से में खड़ा होता है, ये महसूस करते हुए कि बीरस ने उनकी लड़ाई के लिए लगभग एक पूरी सिविलाइजेशन को इरेज कर दिया होता। लेकिन बीरस सिर्फ हंसता है और कहता है कि वह बस अपना काम कर रहा है एज ए डिस्ट्रॉयर। गोकू उस चाइल्ड को रिएश्योर करता है जिसे उसने बचाया था, जबकि बीरस मानता है कि उसने कभी किसी मॉर्टल को उसे इतनी दूर तक पुश करते नहीं देखा। लेकिन वह डिक्लेयर करता है कि गोकू आखिरकार अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। जैसे ही गोकू कॉन्शियसनेस लूज करता है, वह एक स्पिरिचुअल रियल्म में पहुंच जाता है जहां उसके पास्ट की मेमोरीज और उसके लव्ड वंस की यादें उसके माइंड में फ्लड होने लगती हैं। साथ ही बीरस के साथ उसकी बैटल की फ्लैशेस भी दिखाई देती हैं। तभी अचानक गोकू उठ खड़ा होता है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की काम लेकिन ओवरवेलमिंग एनर्जी तुरंत उसके चारों तरफ फ्लो करने लगती है। एक ही पल में गोकू बीरस और वीस के आर पार डैश कर जाता है, इतनी स्पीड से कि दोनों रिएक्ट तक नहीं कर पाते और उस चाइल्ड को सेफली उसके होम प्लैनेट पर छोड़ आता है। अचानक गोकू रुकता है और अपने सिर के ऊपर एक मैसिव स्फीयर ऑफ एनर्जी उठा लेता है जिसे वह सीधे बीरस की तरफ लॉन्च कर देता है। वह ब्लास्ट ट्रैवल करते हुए पूरे प्लैनेट्स को चीरती चली जाती है और बीरस समझ जाता है कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। गोकू अटैक जारी रखता है। वह आसपास के प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींचता है और उन्हें मिलाकर एक कोलोसल ड्रैगन लाइक असॉल्ट बना देता है। जैसे ही वह अटैक बीरस की तरफ बढ़ता है, पहली बार बीरस को असली पैनिक महसूस होता है जबकि प्लैनेट्स टूटकर कोलैप्स होने लगते हैं। लेकिन उस अटैक का कोई असर नहीं होता। अगले ही इंस्टेंट में गोकू महसूस करता है कि एक क्लॉ उसके शोल्डर को पकड़ लेती है और वह वहीं फ्रीज हो जाता है। बीरस उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से कहता है कि उसे याद तक नहीं कि आखिरी बार उसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और डिस्ट्रक्शन को एक साथ यूज कब करना पड़ा था। अचानक गोकू उसकी पकड़ से स्लिप हो जाता है, पीछे डैश करता है और एक कामेहामेहा चार्ज करने लगता है। लेकिन बीरस हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है, कहते हुए कि अब वह टॉर्टोइस जितना स्लो हो चुका है। फिर भी गोकू अपनी बची हुई हर आउंस ऑफ एनर्जी उस ब्लास्ट में डालता रहता है। दूर खड़ा वीस अमेजमेंट में ये सब देख रहा होता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि बीरस सच में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और डिस्ट्रक्शन दोनों फॉर्म्स को कंबाइन कर चुका है। टेंशन अपने पीक पर पहुंच जाती है। दोनों फाइटर्स अंतिम हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक गोकू स्नैप कर जाता है। वह कॉन्शियसनेस लूज कर देता है और स्पेस में हेल्पलेसली ड्रिफ्ट करने लगता है। बीरस शॉक